जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया, जागो 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 दुनिया, जागो जागो। अस्सलाम वालेकुम, जागो दुनिया के साथ आपके प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैनब क़य्यूम, और इस दुआ से हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, बहुत पुरअमन गुजरे और कोई बहुत ही एक टोकरी में बहुत सी अच्छी अच्छी न्यूज़ हो इंशाल्लाह। हमारे साथ हमारी जो एनालिस्ट बैठी हुई हैं मलिहा गिलानी, वेलकम टू जागो दुनिया। थैंक यू सो मच। और मलिहा, आप तैयार हैं क्या जगाने के लिए दुनिया को? कोशिश करूँगी। बिल्कुल। अच्छा, हम शुरू करते हैं रहमान मलिक साहब से। बहुत ही मुनफरिद किस्म के हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं माशाल्लाह से। उन्होंने मुनफरिद क्यों कहा है? मुनफरिद कहा है, मैं आपको बताती हूँ ना जो उनकी स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कहा है कि जी हकीमुल्लाह मसूद साहब जो हैं वो फौत हो गए और ना तालिबान से कभी मुज़ाकरात हुए थे, नहीं है, किए गए हैं। नहीं, उन्होंने कहा है फौत हुए। हाँ। और ना तालिबान से मुज़ाकरात हुए और कभी होंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमेरिका, अफगानिस्तान और यूके, ब्रिटेन, तीनों मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। तो रहमान मलिक साहब कौन से पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मुझे बता दें जो क्रॉस फायर में पिस रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तो तालिबान से मुज़ाकरात नहीं करने। पाकिस्तान की मैंने आपको शुरू से ये अब जो स्टांस है ना वो थोड़ी सी इस चीज़ की तरफ पर्क हो गई है। अफगान कॉन्फ्रेंस जो कि 28 जनवरी को उधर हुई थी, एक वो लंदन में, उससे पहले 2 कॉन्फ्रेंसेस ऑलरेडी ही हो चुके हैं। दैट वाज नॉट अ सक्सेस, जो कि अभी भी कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब वो जो है ना अफगान कॉन्फ्रेंस, उससे पहले जब 2 हुई तब ब्रसल्स में सिंस द नेटो इज हेडक्वार्टर्ड इन ब्रसल्स, उन लोगों ने ये फैसला किया था कि हम अफगानिस्तान में रिकंस्ट्रक्शन का अमल करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम तालिबान के साथ मुज़ाकरात करेंगे, हम तालिबान से बात भी करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि तालिबान की कहाँ किस किस जगह पे उनकी कौन कौन सी शिकायत है, और हम कोशिश करेंगे कि उनकी जितनी भी ग्रीवेंसेज हैं उनको ठीक तरीके से एड्रेस किया जा सके। 2 कॉन्फ्रेंसेज हुई, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस वजह से अब ये जो 2009 वाली कॉन्फ्रेंस थी ना, ये इतनी कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन पाकिस्तान का स्टांस टुवर्ड्स अमेरिका, टुवर्ड्स द ब्रिटिश एंड टुवर्ड्स द अदर यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुका है, क्योंकि अब पाकिस्तान कहते हैं कि जी हम अब इनकी आंखों में आंखें यानी किस तरीके से डाल के बात कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें अब देख लीजिए, अगर वो ना होता तो फिर कभी आप पे वीज़ा का इशू ना हुआ तो बहुत सी चीज़ों में वो हमें फंसा देते हैं ना। कर्जा रोक लेंगे, IMF हमारी किस्त रोक लेगा, वो तब तक रिलीज नहीं करेंगे, इमदाद रोक लेंगे, वो तब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक आप उनकी फिर कोई ना कोई डिमांड नहीं मानेंगे। सबसे पहले मलिया हम ये करते हैं कि हम आपको बता दें कि दुनिया क्या कहती है, हमारी जो हम आप लोगों से पूछते हैं कि आपकी क्या राय है, जो ओपिनियन पोल और क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो उसमें आज का सवाल ये है कि क्या फौज और अदलिया के एहतसाब का इख्तियार पार्लियामेंट के पास होना चाहिए? मैं एक बार फिर सवाल रिपीट कर देती हूँ कि क्या फौज और अदलिया के एहतसाब का इख्तियार पार्लियामेंट के पास होना चाहिए, हाँ या ना? हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना ओपिनियन दर्ज कीजिए, या हमें ईमेल कीजिए, या हमें SMS कीजिए। ईमेल के लिए jago@duniatv.tv, या SMS करना है तो 6622 पे कीजिए। और आज पूरा दिन ट्रांसमिशन जारी रहेगी। आप अपने जो भी आपकी ओपिनियन है आप दर्ज कीजिए ताकि हमें पता चले और हम आपको कल बताएं। मलिया, कल का सवाल था कि यूटिलिटी स्टोर पर 18 साल से कम बच्चों को चीनी फराहम ना करने का फैसला दुरुस्त है। तो 21% लोगों ने कहा है कि हाँ, और 79% लोगों ने नहीं कहा है। ये जितने 21% हैं ये सब डायबिटिक होंगे, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल। मुझे इसका तुक क्या है? कल आपने देखा कि कितना बुरा हशर था, कितनी ज्यादा लाइन लगी हुई थी, और इतने बुढ़े और ज़ईफ लोग सिर्फ इस वजह से कि उनके घर में कोई ऐसा बंदा नहीं है 18 साल का जो कि उन्हें चीनी ला के दे सके, वो चीनी के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि अब आप घर में से ऐसे ज़ईफ और मोमेंट लोगों को उठा के ले आए कि जी आओ जी लाइन में लगो और हमसे चीनी खरीदो? चीनी इज समथिंग दैट कैन नॉट डू यू एनी हार्म। भाई आप जितना मर्जी 2 किलो के एक चीनी के बैग के लिए मैं अपने 18 साल के होने का वो हर जगह सर्टिफिकेट लेके फिर रही हूँ कि जी मैं 18 साल की, आप मुझे दे दें। मुझे बताइए कि अब ये जो शाजिया मसीह का जो केस था, अब उसमें उन्होंने कहा कि जी इन्फेक्शन थी। तीन डायरेक्ट जो बोर्ड था, 3 डॉक्टर्स का उन्होंने पैनल में उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने जो सारी रिपोर्ट को एग्जामिन करके उन्होंने ये कहा है कि जी वो इन्फेक्शन से, तशद्दुद से नहीं जान बहक हुई। तो अब ये और वो जो आपको वो याद होगा, वो जो लड़का था जो नौकर था कि मुलाजिम के सर पे वो जो रख के प्याला निशानाबाजी कर रहे थे, दैट बॉय एक्सपायर्ड इन द हॉस्पिटल द डे बिफोर, और कल ही उसे सुपुर्द खाक किया गया। तो ये आप याद रखिएगा, जिस मुल्क में इस तरह का कानून हो ना, जहाँ ताकतवर से मेरी मुराद ये है जो मटीरियलिस्टिकली ताकतवर हो, जब
किसी मुल्क में इस तरह की हो ना कि जो कमज़ोर लोग हैं उन्हें पता हो कि मैं हर सूरत नुकसान मेरा ही है, और जब उस बंदे को ताकतवर को पता हो कि भाई नुकसान मैं तो हर तरीके से निकल जाऊंगा और बच जाऊंगा, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि वेयर आई वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, तो उस जगह पे किस तरह की इन्फेक्शन हो सकती है? अब ये तो मुझे नहीं पता, या उसके लिए या तो हमें अस्पताल जाना पड़ेगा या फिर उसे नहीं, मगर कि अगर को छोड़े, बात ये है कि अगर इन्फेक्शन है, छोटी सी बच्ची थी ना 12-13 साल की, तो फिर क्या उसको घर नहीं भेज देना चाहिए था अगर वो बीमार थी? ज़ैनब बहुत से सवाल है, क्या उसे घर नहीं भेजना चाहिए था? आप खुद क्यों आपने इसको कानून को अपने हाथ में लेने वाली बात थी? आप खुद कौन थे? आप उसके माँ बाप को बुला के उनको भी शिकायत लगा सकते थे कि जी मुझे इतने मसाइल आपकी बच्ची से आ रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारी चीज़ें थी, आपने उनमें से कुछ भी नहीं किया। आपने खुद इसलिए किया क्योंकि आपको पता था भाई ठीक है मैं कर लेता हूँ, मुझे कौन सा कल को किसी ने पूछना है। जहाँ पे हर बंदे के अंदर ये एहसास हो, ताकतवर बंदे, और ताकतवर से मेरी मुराद हुई मटीरियलिस्टिकली जो पावरफुल होता है कि मैं हर तरह से बच जाऊंगा। ताकतवर में अब तो उस्ताद भी शामिल हो गए। इकबाल आरा जो टीचर थी, लैया का जो केस था उसके अंदर भी 13-14 साल की बच्ची थी, इतना मारा है, स्लेट से मारा है। आप सोचें कि वो बच्ची भी जान बहक हो गई है। जिस इंसान को अपने, ये सारी बात यही है कि जिन लोगों को अपने गुस्से पे काबू नहीं होता। आपके ख्याल में गुस्सा क्यों हराम है? इसीलिए ना क्योंकि आप काबू में नहीं रहते। मगर आपका क्या ख्याल है कि गुस्सा क्यों आ रहा है, इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है कि मियाँ जो हैं वो अपनी बीवियों के कमरों के ऊपर इस्त्रियाँ लगा रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं? ये क्यों हो रहा है? ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? 2 वजह हैं इसकी। एक तो ये कि वो लोग या तो हमारी हुकूमत, दिस इज इनह्यूमेन, It is inhuman, but you see the thing is कि जब लोगों को फ्रस्ट्रेशन होगी ना बाहर, तो वो अपनों पे निकलती है ना। नहीं अपनों, अब पिछले दिनों क्या हुआ है, एक शख्स फ्लाइंग ऑफिसर था जिसने अपने खानदान के ही कितने अफराद को मौत के घाट उतार दिया। इकोनॉमिक क्राइसिस में बेशक आपकी इकोनॉमी है, आपका मुल्क है, लेकिन फिर ये वाली जो इकोनॉमिक क्राइसिस ये जो है ये सीप करता है ना जब, तो फिर उसके बाद आप लोगों में फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। अब फ्रस्ट्रेशन के कितने आउटलेट्स हैं और फ्रस्ट्रेशन को किस तरीके से आप कवर अप कर सकते हो, ये इंसान को जितनी अल्लाह ताला ने ताकत दी हुई है ये उस पर डिपेंड करता है। इतना ही अब तक प्लीज, हमारे भी दिल जरा कमजोर है। ये हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, काला बाग डैम भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए मलिया थैंक यू सो मच, आपके इनपुट का, आपके तज्जिया का। सेम हियर, थैंक यू वेरी मच। जागो जागो